सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। आज की इस वीडियो में एक अहम जानकारी लेकर के सामने आया हूं जो आप सभी दर्शकों के लिए, आप तमाम देशवासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप तमाम ग्रामवासियों के लिए कहीं ना कहीं एक चौंका देने वाली ये खबर है। आपको बता दें कि हर ग्राम पंचायत से अब 25 गरीब परिवार को सरकार चुनेगी और उसको सुविधा भी देगी। ऐसी ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो आपको सुन के आप चौंक जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ग्राम पंचायत भारत सरकार हमेशा से ही गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सहायता के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती रही है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान में रखें कि पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल पाएगा और दूसरों को भी आप इस योजना के बारे में बता पाएंगे। तो अब आपको मैं बता दूं कि अब एक और महत्वपूर्ण योजना जो है वो शुरू हो गई है, जिसमें हर ग्राम पंचायत से 25 गरीब परिवारों को जो है चिन्हित किया जाएगा और उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जो उनके जीवन स्तर को जो है बेहतर बना सके। यह कदम सरकारी नीतियों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने और सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया। आइए आपको हम बताते हैं कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को कौन सी प्रमुख सुविधाएं मिलेंगी और इसका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकेगा। योजना का उद्देश्य क्या है और इसका महत्व क्या है, ये भी हम बताएंगे। हर गांव में गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी मदद पहुंचाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। इस योजना से जुड़ी मुख्य बातें जो है आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं, और भी जो महत्वपूर्ण है कि गरीबों का सर्वेक्षण होगा। हर ग्राम पंचायत में 25 परिवारों का चयन किया जाएगा। सहायता की दिशा होगी। सरकार इन परिवारों को आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे आवश्यक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेगी। आपको संवेदनशीलता और समावेशन की भी आवश्यकता है, ये भी मिलेगी। यह योजना सरकार की जो है संवेदनशीलता को दर्शाने का काम करती है, जहां सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि अब जो है ग्राम पंचायत में जो 25 गरीब परिवारों को जो ये सुविधा दी जाएगी, तो कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार की ओर से यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। इस योजना के तहत इन परिवारों को जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, वो सुविधाएं देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहले आर्थिक सहायता जो है वो दी जाएगी। तो किस रूप में? ऋण और सब्सिडी के रूप में। कृषि, स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए विशेष ऋण योजना जो है वह भी लाया गया है। वित्तीय सहायता भी मिलेगी। गरीब परिवारों को शिक्षा और चिकित्सा के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। और आपको बता दें कि बड़ी बात यह भी है कि आवास की भी व्यवस्था जो है इस योजना के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। गरीब परिवारों को सुरक्षित और ठोस आवास वह प्रदान किया जाएगा। रैन बसेरे और सामुदायिक घर देकर के भी लोगों की सहायता की जाएगी। जरूरत के अनुसार अस्थायी और अस्थायी आवास की सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा और कौशल विकास के तहत लोगों को सुविधा दी जाएगी। शिक्षा में सुधार किया जाएगा। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्तियां और शैक्षणिक सामग्री दी जाएगी। कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। परिवारों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। स्वास्थ्य शिविर और जांच की सुविधा आपको मिलेगी। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार की इसमें सुविधा आपको मिलने के लिए जा रही है। मुफ्त दवाइयां मिलेंगी। गरीब परिवारों को दवाइयां और इलाज की सुविधा मुफ्त या बेहद ही कम कीमतों पर मिलेगी। रोजगार और स्वावलंबन बनाया जाएगा।
स्वयं सहायता समूह SHG महिला और पुरुषों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए समूहों का गठन किया जाएगा स्वयं सहायता समूह के द्वारा। कृषि विकास, कृषि कार्यों के लिए जो है उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण और उपकरणों की उपलब्धता होगी। कृषि विकास के तहत ये सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी। लाभार्थियों की जो चयन प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी, तो इस योजना में चयनित 25 परिवारों का चयन पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत जो है वह किया जाएगा। आपको बता दें कि इन परिवारों का चयन जो होगा वो किस तरीके से होगा। तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत के अधिकारी स्थानीय स्तर पर गरीबी की स्थिति का सर्वेक्षण करेंगे। दूसरा पॉइंट की आधिकारिक दस्तावेज देना होगा। परिवारों के आय, घर की स्थिति और अन्य सामाजिक आर्थिक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए इनका चयन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट की समाज की सहभागिता, तो समुदाय के सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। समाज की सहभागिता होना बहुत जरूरी है जिससे कि निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत योजना के लाभ और समग्र प्रभाव क्या होंगे, तो इस योजना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो समाज के हर वर्ग पर जो है कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगी। आपको बता दें कि सामाजिक समृद्धि का इससे निर्माण होगा। बताया जा रहा है कि इस योजना से जो है सामाजिक समृद्धि का निर्माण होगा। गरीबों के लिए दिए गए लाभ न केवल उनके जीवन स्तर को जो है वह बेहतर बनाएंगे बल्कि समाज में जो है एक के समृद्धि की भावना वह भी पैदा करेंगे। ग्रामीण विकास के द्वारा क्या किया जाएगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आएगा जिससे कि रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और गांवों में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने में जो है मदद मिल पाएगी। इस योजना का उद्देश्य जो है, प्रभाव क्या डाल पाएंगी, ये जो है ये सारे उद्देश्य हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा, तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर और सस्ता उपलब्धता ग्रामीणों के स्वास्थ्य को सुधारेगा और महामारी जैसी स्थितियों से बचाव होगा। तो स्वास्थ्य में इस तरह की सुविधा जो है, सुधार जो है वह दिखने को आप लोगों को मिलेंगे इस योजना के तहत। सरकार की प्रतिबद्धता और योजनाओं की जो सफलता है वह क्या है, तो सरकार का यह कदम ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को दी जाने वाली सुविधाएं उनके जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही सरकार ने इसे लागू करने के लिए कई सरकारी विभागों को जो है जिम्मेवार भी ठहराया, कई सरकारी विभाग को जिम्मेवार ठहराया गया है ताकि यह योजना सही समय पर और सही तरीके से पूरी हो सके। तो इस योजना का सभी लोग लाभ उठाइए क्योंकि योजना जो है कहीं ना कहीं हर ग्राम वासियों के लिए मील का पत्थर साबित होने के लिए जा रहा है। अब आप कहेंगे कि यह योजना जो है कब से लागू होगी, ये जो योजना है तो ये योजना कब से लागू होगी, आप ये बात पूछ सकते हैं। तो आपको बता दें कि यह योजना जल्द ही लागू होने वाली है और इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में सर्वेक्षण शुरू किए जा चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ठीक है, किस प्रकार के गरीब परिवार इस योजना के तहत चुने जाएंगे ये बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि जो परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके पास कोई अस्थायी रोजगार या आवास नहीं है, वे इस योजना का लाभ जो है उठा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये बात भी ठीक है, लेकिन क्या इस योजना के लिए आवेदन करना होगा? क्या इस योजना के लिए हम लोगों को आवेदन करना पड़ेगा? ये बात आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, आपको इस योजना के लिए आवेदन आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत परिवारों का चयन जो होगा वह ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जाएगा और इसके लिए किसी प्रकार का आवेदन आवश्यक जो है नहीं है। अब आप जो है ये भी पूछ सकते हैं
कि चलिए ये भी ठीक है, लेकिन इस योजना में जो है महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा। सब चीज ठीक है, लेकिन महिलाओं को इससे लाभ क्या मिलने के लिए जा रहा है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को क्या लाभ मिलने वाला है। तो महिलाओं के लिए जो है खास तौर पर रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाएंगे और महिला स्वयं सहायता समूहों का जो है गठन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो आखिर इस योजना का जो उद्देश्य है उससे निष्कर्ष क्या निकलता है। तो सरकार की जो यह योजना है गरीबों के लिए एक अभूतपूर्व कहीं ना कहीं अवसर है, जो उनके जीवन को जो है बेहतर बनाने की दिशा में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं से न केवल परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति भी जो है बेहतर होगी। ये आप समझ सकते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो है विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने के लिए जा रही है। सरकार की इस पहल से देश भर में गरीबी के खिलाफ एक मजबूत कदम जो है वह उठाया जाएगा। ये खबर, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो है आपको सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से ये वीडियो जो है ये बनाया गया है। यह योजना संबंधित विभागों और सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित की जाएगी। ये अधिकारी के द्वारा, सरकारी जो अधिकारी है, योजना से रिलेटेड जो अधिकारी है, ये उस पे डिपेंड करता है कि ये योजना जो है किस जगह पे कब किस तरीके से जो है शुरू किया जा सकता है। इस योजना के तहत क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये योजना क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। इस योजना को जो है सरकार ने शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं कह चुके हैं और अधिकारी जो है अपने वो जो विभाग है, उन विभाग से रिलेटेड जो अधिकारी हैं वे अब इसको कब शुरू करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन योजना जो है ये कहीं ना कहीं सभी ग्रामीणों के लिए लाभप्रद है। तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। ये योजना क्या है, इस योजना से हम लोग कैसे लाभ उठा सकते हैं। और आप लोग अपने जो नज़दीक के, जैसे ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के मुखिया जी हैं, ब्लॉक में जो अधिकारी हैं, उनसे भी आप लोग जो है इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये योजना जो है, इस योजना को आप लोग जो है कब लागू कर रहे हैं, योजना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड आप उनसे भी पूछ सकते हैं। उनसे पूछिए, हो सकता है कि अभी नहीं हुआ है लागू, तो कुछ दिन के बाद शुरुआत होगी। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।